हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीआर मेमोरियल जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करा रहा है तो उसके उपलक्ष्य में बच्चों को सीख और प्रैक्टिकल पूरी तरीके से नॉलेज दे रहा है, जिसके माध्यम से यूट्यूब भी प्रोवाइड कर रहा है। इससे स्टूडेंट के बेहतर भविष्य को देखते हुए पीआर मेमोरियल की तरफ से ये सारी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग भी उसकी बेनिफिट लीजिए और अपना कोई भी टारगेट या कोई भी चीज़ें जैसे आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंतर्गत आप जानें और सीखें। ठीक है, इसी चीज़ के लिए इसीलिए आप लोगों को लाइव जो यूट्यूब चैनल द्वारा और जो है कि ऑफलाइन क्लासेज सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट को देखने की मिल रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग परिश्रम करिए कि उस चीज़ों को जो पॉइंट को पढ़ाया जाए उससे अच्छे तरीके से आप लोग रीड करें। ठीक है, चलिए यूट्यूब पर आप अगर पहली बार देख रहे हैं या आप देख रहे हैं किसी अपने स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है या कोई आपका फ्रेंड है जानने वाला है तो आप लोग उसको शेयर करिए। पहला नंबर लाइक करिए, दूसरा सब्सक्राइब करिए, तीसरा शेयर करिए। ठीक है, इससे रहेगा तो आप लोगों को क्या होता है कि कोई भी जैसे लेक्चर पढ़ाया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये लेक्चर चल रहा है। ठीक है, लेक्चर हमारे पास ये चीज़ें चैनल पर आ रहा है तो आपको पता हो जाता है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको क्या होता है, टॉपिक को छूट जाता है, आप उससे वंचित रह जाते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और जो लेक्चर पढ़ाया जाए डेली बाय डेली देखिए और रिवीजन करिए। ओके गाइस, तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हमारा जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस है। कंप्यूटर रिलेटेड जो है हम एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसी जो है कंप्यूटर एक पार्ट है, एक यूनिट का नाम है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आप लोग हम बताए थे कि इनपुट डिवाइस यानी कि प्राइमरी जो है प्राइमरी मेमोरी। अब आज हम आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों को कई पार्ट विभाजित किए जाते हैं, कई पार्ट होते हैं, ये निम्नलिखित पार्ट होते हैं, उसी में आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आप लोग स्टूडेंट इस टॉपिक को सही से देखिए और समझिए और रिवीजन करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग पूछ सकते हैं और अपना जो है कि यूट्यूब चैनल पर आप जो भी चीज़ें अच्छा लगता है तो रिस्पांस दीजिए और आप आगे देखते रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या पार्टें होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जान लीजिए होता क्या है। सेकेंडरी मेमोरी माने तो यानी कि प्रथम मेमोरी जो होता है यह हमारा बहुत अस्थायी होता है, यानी कि यह बहुत महंगा मिलता है क्योंकि यह अस्थायी होने के कारण यह सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का उपयोग की जाता है। जो कि इनमें हम कोई भी सिस्टम कंप्यूटर में क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम DOS डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज यूनिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस हो गया और फोरवेस हो गया ETC, यह हमारा आसानी से संग्रह किया जा सकता है, उसी क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारा DOS विंडोज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ आते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर DOS और विंडोज के ये हमारे सेकेंडरी पार्ट कौन से, MS ऑफिस, फोस्प्रो और भी ऐसे डिवाइस जो आसानी से संग्रह किया जाता है इसमें। ठीक है, अब समझते हैं इसके एडवांटेज। आई होप आप लोग स्टूडेंट सही समझ पा रहे होंगे। अब हम एडवांटेज के बारे में समझते हैं। एडवांटेज में इसका हिंदी लाभ यानी कि एडवांटेज, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जहां पर हमारा एडवांटेज कई लाभ होते हैं, निम्नलिखित लाभ कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित टाइप होते हैं। जो है एडवांटेज में निम्नलिखित टाइप होते हैं जैसे आपको देखने की मिल रहा होगा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी
इकोनॉमिक्स, रिलायबिलिटी, परमानेंट स्टोरेज एंड पोर्टेबल, रीयूजेबल और रीयूजेबल। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपका जो है हमारा एडवांटेज में यानी कि लाभ में प्राप्त होता है। ये निम्नलिखित स्टूडेंट होता है। अब इसमें समझते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें बहुत से अधिक मात्रा में डाटा प्रोग्राम डाटा प्रोग्राम और सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। विभिन्न संग्रही माध्यमों की संग्रह क्षमता अलग अलग होती है। जब हमारी संग्रह क्षमताएं इसकी अलग अलग होगी तो हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी मानी जाएगी। यह हमारा बहुत अधिक मात्रा में डाटा प्रोग्राम या सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके स्टूडेंट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक माने कम लागत। दूसरा पॉइंट है क्या है? इकोनॉमिक यानी कि कम लागत। कम लागत जैसे रैम, जैसे क्या स्टूडेंट? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी कि रैम की अपेक्षा द्वितीय मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के उपकरणों में सूचनाओं को संग्रहित करना सस्ता पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? कम लागत यानी कि इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हमारा कम लागत में रैम आएगा। ठीक है, यह हमारा आसानी से कुछ पॉइंट को कर सकते हैं, सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका जो है रिलायबिलिटी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आपका है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि जब हमारा विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीय जिसे सेकेंडरी मेमोरी के उपकरण में डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसमें एक प्रकार से इकट्ठा करना यानी कि स्टोर करना डाटा के स्वतः ही नष्ट होने की संभावना कम होती है, जो हमारा क्या रहता है? रिलायबिलिटी होती है। इसमें स्टूडेंट जो कोई भी सूचना सुरक्षित रख देते हैं तो इसमें नष्ट होने की बहुत कम चांसेस रहती है। ठीक है, यानी कि स्वतः ही नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, एक लिमिट के अनुसार होती है। उसी के अनुसार हम इस भरोसा कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि रिलायबिलिटी जो सेकेंडरी मेमोरी में पाई जाती है उसमें डाटा लंबे समय तक हमारा क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, जिससे हम चाहे जब उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ हमारा पॉइंट है स्टूडेंट परमानेंट स्टोरेज। अब बताइए स्टूडेंट, परमानेंट स्टोरेज कब होता है और परमानेंट स्टोरेज किससे कहते हैं उसको समझते हैं। परमानेंट स्टोरेज किस में पाया जाता है? जब हमारा अस्थायी मेमोरी होता है, यानी कि अस्थायी। आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में हो गया आपका मोबाइल या स्मार्टफोन हो गया, उसमें क्या रहता है? अस्थायी यानी परमानेंट स्टोरेज मेमोरी रहती है। इनमें क्या होता है? परमानेंट मेमोरी जो होती है इसमें संग्रह की कई सूचनाएं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होती है और वह पूर्व की भांति बनी होती है। हमारे मोबाइल में हम जो चीज़ें स्मार्टफोन में अगर हम हमारा स्टोरेज है परमानेंट, तो उसमें हम कोई भी चीज़ें सेव कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में इसी तरीके से बना रहता है, जो कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई वो हमें पुनः उसी स्टेप पे प्राप्त हो जाएगी। तो उसे क्या क्या कहते हैं? परमानेंट स्टोरेज यानी कि परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है स्टूडेंट? जो 5 स्टेप आ रहा है उसे बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल एक प्रकार से आपका सेकेंडरी उपकरण यानी सेकेंडरी मेमोरी उपकरण को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से संयोग लिया जा सकता है। जब संयोग आसानी से प्राप्त कर लेता है, जैसे हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रवाहित करने की दिशा आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जिसे बोलते हैं रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब पुनः उपयोगी। हम पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं? यानी कि स्टोरेज किए गए डाटा को पुनः, जैसे इसमें क्या रहता है? रीयूजेबल। रीयूजेबल में हमारा इसमें स्टोरेज किए गए डाटा को हमारा यूजर द्वारा मिटाकर यानी कि डिलीट कर पुनः नए डाटा स्टोरेज किया जा सकता है, उसे बोलता है पुनः उपयोगी यानी कि रीयूजेबल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 6 पॉइंट
बता दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशन। लिमिटेशन में स्टूडेंट हमारा 2 पॉइंट होता है। एक हमारा मैग्नेटिक मेमोरी होती है, दूसरा हमारा ऑप्टिकल मेमोरी होती है। आइए उसी के बारे में समझते हैं। हमारा लिमिटेशन, पहला नंबर स्टूडेंट लिमिटेशन, एक लिमिटेशन किसे कहते हैं? लिमिटेशन मेमोरी कुछ जो है कि सीमाएं निम्न प्रकार की होती है। कुछ सीमाएं जो है सेकेंडरी मेमोरी में कुछ लिमिटेशन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपका इन उपकरणों की जो लिमिटेशन यानी कि एक लिमिट सीमा होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा इनपुट और आउटपुट की गति रैम की अपेक्षा कम होती है, यानी कि रैम की अपेक्षा कम होती है। और सेकेंड इसमें पॉइंट रहता है स्टूडेंट, यह हमारा उपकरण कंप्यूटर वायरस के वाहक होता है। अर्थात कहा जाए कि कंप्यूटर में जब हम उपस्थित वायरस इन उपकरणों के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तो उसी की कहते हैं लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन का संग्रह एक प्रकार से लिमिटेशन जो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, सेकेंडरी जो संग्रह में होती है, वह हमारा 2 टाइप्स पाया जाता है। 2 टाइप्स कौन कौन पाए जाते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट हमारा है मैग्नेटिक मेमोरी, सेकंड हमारा है ऑप्टिकल मेमोरी। अब पर फर्स्ट समझते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी स्टूडेंट आई होप आप लोग को जो है इस पॉइंट को समझिए। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट? जो हमारा मैग्नेटिक मेमोरी होता है, इस प्रकार की मेमोरी को मैग्नेटिक डिस्क आदि होती है, आदि में किया जाता है। इसमें डाटा चुंबकीय विधि से संग्रह किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी। जो हमारा डाटा को चुंबकीय विधि में संग्रह किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा ऑप्टिकल मेमोरी मतलब प्रकाशीय मेमोरी। इस प्रकार के जो हमारा मेमोरी होती है, इसमें डाटा प्रकाशीय विधि से संग्रहित होती है। क्या किस विधि से स्टूडेंट? प्रकाशीय विधि से संग्रहित होती है। जब हमारे डाटा को प्रकाश के माध्यम से प्रकाशीय विधि के द्वारा संग्रहित किया, जैसे हमारा होगा सीडी हो गया और डीवीडी हो गया। सीडी हो गया और डीवीडी। ठीक है स्टूडेंट, सीडी एंड डीवीडी ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है कि प्रकाशीय यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी में पाई जाती है। इसमें क्या रहता है स्टूडेंट? मेमोरी डाटा में प्रकाशीय विधि में संग्रहित किया होता है, जैसे हमारा सीडी, डीवीडी, ईटीसी। अब जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के उपकरण के कुछ जो है वितरण निम्न प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क आप लोग देखे होंगे, और हार्ड डिस्क होता है। इस तरीके से समझेंगे पॉइंट को। पहले नंबर हम समझते हैं फ्लॉपी डिस्क। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ये हमारा फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में होता है स्टूडेंट क्या है बताइए? पॉइंट क्या है स्टूडेंट? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में स्टूडेंट समझते हैं फ्लॉपी डिस्क होता क्या है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है यह एक प्रकार की पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है। क्या स्टूडेंट? पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है, जो हमें एक प्रकार से जिस पर पतली चुंबकीय पदार्थ की परतें चढ़ी होती है। इस प्रकार के जो चुंबकीय डिस्क पर सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। यह हमारा सुरक्षा के लिए माना जाता है कि प्लास्टिक के जो जैकेट से टंगी रहती है, उसी के मध्य में एक बड़ा छेद होता है। उस पर जो हमारा छिद्र में एक फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव में फिट किया जाता है। एवं यह हमारा घूम सकती है। इस डिस्क के किनारे पर हमारा राइट प्रोजेक्टर जो कि नोच करता है, यानी कि जो बोलते हैं राइट प्रोजेक्टर नोच होता है, जो हमारा 1.44 MB यानी कि 1.44 MB की फ्लॉपी
में जब ये नोट्स खुला रहता है तो हम इस फ्लॉपी डिस्क में केवल सूचनाएं पढ़ सकते हैं और लिख नहीं सकते हैं। क्या स्टूडेंट, सूचनाओं को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। जब हमारा केवल यह सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता है, और नोट्स के बंद होने पर हम उस सूचनाओं को पढ़ व लिख सकते हैं। अगर नोट्स को बंद कर दें, नोट को बंद कर दें, जो हमारा फिट नोट होता है यानी कि प्रोजेक्टर नोच होता है, वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, उसे हम एक फ्लॉपी डिस्क में बंद करने पर यानी कि नोच को बंद करने पर हम वह सूचनाओं को पढ़ व लिख सकते हैं और हमें फ्लॉपी ट्रैक व सेक्टर में विभाजित हो जाता और इस फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में लिखी जाती है। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क, इस फ्लॉपी डिस्क स्टूडेंट, फ्लॉपी डिस्क में कई लाभ होते हैं, जैसे इनका प्रयोग करना आसान होता है और इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या ले जा सकते हैं, और इसकी सहायता से सूचनाओं एवं कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पर कॉपी की जा सकती है और इसकी कीमत बहुत कम होती है यानी कि बहुत लिमिट तक होती है। अब फ्लॉपी डिस्क की जो सीमाएं होती है, लिमिटेशन होता है या लिमिट होता है, उसमें 2 पॉइंट पाया जाता है। एक पॉइंट हमारा मेमोरी क्षमता कम होती है और दूसरा पॉइंट है बार बार प्रयोग में लाने में जल्दी खराब होता है। ठीक है, ये 2 हमारा क्या है, आने की लिमिट है फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। ठीक है स्टूडेंट, हार्ड डिस्क 2 पॉइंट स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले नंबर हम समझते हैं इस पॉइंट को, ये हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आप लोगों को किस तरीके से हार्ड डिस्क देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं इसके अंदर क्या चीजें प्रयुक्त रूप से देखने को मिलता है, उसे समझते हैं। पहले नंबर आप समझ लें कि हार्ड डिस्क कहते किसे हैं। हार्ड डिस्क स्टूडेंट, इसका उपयोग अधिक मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है। अधिक मात्रा में सूचनाओं को क्या करना है, संग्रहित करने में किया जाता है, और इसमें स्टूडेंट यह कंप्यूटर में अस्थायी होता है, इसे हार्ड डिस्क में स्तंभ होता है। इसमें बहुत संख्या में धातु की डिस्क होती है या डिस्क की जो हमारा छड़ें लगी होती है, और इन्हें प्लेटर कहा जाता है, यानी कि प्लेटर के कहा भी जाता है जो हमारा हार्ड डिस्क होता है। और इनकी प्रत्येक प्लेटर चुंबकीय पदार्थ की परत से ढकी रहती है, और इसमें जो प्लेटर की प्रत्येक प्लेटर का अलग अलग से रीड या राइट हैंड होता है, और इसका उपयुक्त में जब हमारा संपूर्ण इकाई एक चैम्बर में सील होता है तो इससे यह हमें धूल से सुरक्षित रखना होता है या सुरक्षित रहती है। और इसमें हार्ड डिस्क पर सूचना को क्या करता है, सूचनाओं को संग्रह करने के लिए हमें सिलेंडर की विधि का उपयोग किया जाता है, और इनमें जो है हमें रीड या राइट की भुजाएं एक साथ बाहर व अंदर घुमाते हैं, और यह हमारे 4 प्लेटर होते हैं, और प्रत्येक प्लेटर पर 10 ट्रैक हो जाते हैं, तो प्रत्येक एक सिलेंडर बना होता है, यानी कि 10 ट्रैक हो तो प्रत्येक सिलेंडर 10 ट्रैक हो तो हमारा एक सिलेंडर बना होता है। और यह हमारा अर्थात बोले तो इसका उदाहरण जो होता है वह 10 सिलेंडर से बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, आइए समझते हैं हम इस डायग्राम से। देखिए, जो हमारा हार्ड डिस्क है, इस पॉइंट को जो हमारा किनारे का पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हमें बेस कास्टिंग, जो यहाँ पर हम बेस करते हैं इस बेस कास्टिंग, और दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट रहता है मेन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेंडर। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी परतें लगी रहती उसे बोलते हैं सिलेंडर, जिसे बोलते हैं हेड। ठीक है, और इस पॉइंट को जो इस पॉइंट यहाँ पर रहते उसे बोलते हैं एक्टर आर्म, और दूसरा पॉइंट हमारा इस तरह में जो होता है इसे बोलते हैं एक्टुलर एक्सिस। और इस तरीके जो प्लेटें होती है स्टूडेंट, आप लोग देखते होंगे कुछ प्लेटें होती है। ठीक है,
उस प्लेटे के अंदर हमारा इस तरीके से जो हमारा सीडी होती है, सीडी के इस जस्ट सामने एक हमारा एक प्रकार से प्लेटें लगी जाती है, उसे बोलते हैं एक्सट्रूडर। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए, जहां हमारा इस पॉइंट को यहाँ पर हमारा SI जिसे बोलते हैं इंटरफेस कनेक्टर, इंटरफेस कनेक्टर यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम जैम्पर पिन बोलते हैं और जैम्पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर कनेक्टर देते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट सारे पॉइंट दिए गए हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम इस सेक्टर को समझते हैं, यानी कि इसे भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हार्ड डिस्क इसे भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब समझते हैं 1 2 3 4 यह क्यों दिया गया है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इस स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। इसे बोलते हैं प्लाटर, प्लाटर फर्स्ट हो गया। अब इस पॉइंट को हम प्लाटर सेकेंड बोलेंगे, प्लाटर सेकेंड हो गया। अब इसी तरीके से हमारा ये प्लाटर थर्ड हो जाएगा, प्लाटर थर्ड, ये हमारा प्लाटर फोर्थ है, प्लाटर फोर्थ। ठीक है, 4 प्लाटर यहाँ पर उपयुक्त है आपके सामने। ठीक है, अब इस चारों प्लाटर का अब जानते हैं ये जो हमारा सिस्टम प्लाटर के जो अंदर एक प्लाटर और बैठा रहता है, तो क्या है हमारा, ये हमारा मेन पॉइंट ट्रैक एक्स बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, ट्रैक एक्स। इस पॉइंट को इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रैक एक्स, ट्रैक एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रैक एक्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जान लीजिए इस पॉइंट को जो इस तरीके से गोला किया गया है, एक यानी कि वृत्ताकार बनाया गया है, इसे बोलते हैं हम प्लाटर फर्स्ट, और इसे बोले प्लाटर सेकेंड, और इस पॉइंट को प्लाटर थर्ड, ये प्लाटर फोर्थ। 4 प्लाटर बनाएंगे। 4 प्लाटर से हमारा जो अंदर का ट्रैक होता है उसे बोलते हैं, यानी कि चारों जो अंदर होगा इस सर्कल, ये हमारा सर्कल जो है, इस सर्कल को हम ट्रैक एक्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग पता रखना, ये जो ट्रैकर लगा हुआ है इसे बोलते हैं, ये जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर जो पॉइंट को बोलते हैं क्या, ट्रैक एक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड डिस्क की क्या एडवांटेज होती है उसको समझते हैं। आप लोग इसी तरीके से जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, राइट करिए, एडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है स्टूडेंट, इसको बताइए ऐसे क्या क्या एडवांटेज होती है उसको समझिए। चलिए एडवांटेज समझते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज होती है। तो हमारा इसका फर्स्ट एडवांटेज होती है स्टूडेंट, राइट करिए आप लोग, फर्स्ट एडवांटेज जो इसका एडवांटेज होता है, इसका प्रयोग करना एक प्रकार से या कह सकते हैं इसका जो आकार होता है वह छोटा होता है, एवं इनमें जो है अधिक डाटा संग्रहित कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप आपको बताएं, ये हमारा आपको इसमें अधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि डाटा संग्रह करना सस्ता पड़ता है एवं फ्लॉपी की अपेक्षा सुरक्षित होता है। जैसे उसकी सुरक्षा यानी कि फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा होती है, उसी तरीके से हमारा यह हार्ड डिस्क भी एक सुरक्षा रहती है। ठीक है, जो कि हमारा फ्लॉपी की अपेक्षा अनगिनत होते हैं, जैसे आगमन होती है, जिसे बोलते हैं एक्सेस, तीव्र होती है, तीव्र गति से एक्सेस करती है। अब हार्ड डिस्क की जो लिमिटेशन होती है, इसकी लिमिटेशन यदि हमारा डिस्क टूट जाए तो सारा संग्रहित डाटा उसी समय नष्ट हो जाता है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये इसमें रहता है लिमिटेशन में कि यह कंप्यूटर में अस्थायी होती है, तथा इसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना आसान नहीं होता है, जो हमारा क्या रहता है, हार्ड डिस्क। ठीक है,
हार्ड डिस्क जो लिमिटेशन होता है 2 पॉइंट होता है। एक पॉइंट अगर टूट जाता है तो हमारा इसमें कोई भी डाटा आप देख नहीं से एक ऑटोमेटिक हमारा क्या नष्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, कंप्यूटर में अगर अस्थाई, इसमें क्या होता है अस्थाई होता है कंप्यूटर में, और ये हमारा आता है, इसे हम क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना आसान नहीं होता है। ओके गाइज, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हमारा चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप होता क्या है स्टूडेंट, देखिए जो मैग्नेटिक टेप होता है यह हमारा चुंबकीय टेप कहते हैं। चुंबकीय टेप को बहुत बड़ी सूचनाओं को मेमोरी में काम में ले जाया जा सकता है, जिसे बोलते हैं रिवर्टिबल, जिसे बोलते हैं रिवर्टिबल होता है। इसमें हमारा यह चुंबकीय टेप पर लिखना और पढ़ना फ्लॉपी की अपेक्षा धीरे होता है। यह चुंबकीय टेप 1/4 इंच चौड़ाई की प्लास्टिक की पट्टी होती है, जिसमें हमें एक तरफ चुंबक ऑक्साइड, एक तरफ हमारा क्या चुंबकीय ऑक्साइड की परतें चढ़ी होती है। इसमें चुंबकीय टेप में अंकगणितीय तथा लिखित सूचनाओं को संग्रह किया जाता है या किया जा सकता है। अब इसमें लिखित संग्रह का सूचना किया जाता है। इसमें हमारा डिफरेंट टाइप मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी में पाई जाती है, जो कि मैग्नेट के रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट को समझते हैं। प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, राइट करिए। दो पार्ट बना लिए, फर्स्ट हमारा है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है स्टूडेंट। आइए समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फर्स्ट स्टेप आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए। यह हमारा पहला पॉइंट प्राइमरी में यानी कि प्रथम में यह हमारा पॉइंट को यानी कि यह मेमोरी सूचनाओं को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप में संग्रहित किया जाता है, यह संग्रहित करता है, अर्थात करंट की सप्लाई के बंद होने पर सूचना नष्ट हो जाती है, यानी कि ये प्राइमरी स्टेप में पाई जाती है। अब सेकेंडरी स्टेप समझते हैं। सेकेंडरी स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टेप में यह होता है कि यह मेमोरी सूचनाओं को अस्थायी यानी कि परमानेंट रूप में संग्रहित करता है, अर्थात करंट की सप्लाई बंद होने पर इस बंद होने के बाद में यह सूचनाएं हमारी क्या रहती बनी रहती है। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी आप लोग इतना ध्यान देना है कि सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या रहता है, वह हमें परमानेंट यानी कि अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। और इसमें रहता है अस्थायी। अस्थायी में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें मेमोरी की अगर लाइट चली जाने पर इसमें क्या रहता है अपने आप वो फॉरगेट हो जाए यानी कि डिलीट हो जाता है, ठीक है, अगर लाइट चली गई। और अस्थायी मेमोरी क्या होता है, अगर लाइट चली गई तब भी हमारा परमानेंट बना ही रहता है, उसे क्या कहते हैं परमानेंट मेमोरी, ठीक है। अब इसी के मेमोरी नंबर यानी कि प्राइमरी स्टेप पे सेकेंड पॉइंट चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसमें, यह हमारा मेमोरी सेकेंड में की अपेक्षा महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे यानी कि ये बताता है कि इसकी जो कास्टिंग होती है यानी कि इसकी जो कीमत होती है हमारा बहुत अधिक होता है यानी कि महंगी होती है, ठीक है। और हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हमारा जो कास्टिंग होती है बहुत सस्ती होती है यानी कि काफ़ी सस्ती मानी जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट मेमोरी प्रथम मेमोरी में नेक्स्ट स्टेप थर्ड हमारा है, इसकी कार्य करने की तीव्र अधिक होती है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में क्या होती है इसकी कार्य करने की गति प्राइमरी मेमोरी से बहुत कम होती है यानी कि कम होती है।